अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्ट्रॉबेरी जैम बनाने के लिए हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली हैं और कुछ मेरे पास फ्रोज़न थी और कुछ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ थी और तकरीबन 950 ग्राम्स स्ट्रॉबेरीज़ हैं और तकरीबन इसमें मैंने 800 ग्राम्स के करीब चीनी जो है वो शामिल की है। अब चीनी और स्ट्रॉबेरी का नॉर्मली रेशो बराबर बराबर का रखते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मीठा जैम अच्छा नहीं लगता, तो अब इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है और इसमें मैंने एक आइस क्यूब के बराबर लीमू का रस जो है वो भी डाल दिया। आप अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ लीमू का रस नहीं है तो आप उसकी जगह 2 टेबलस्पून लीमू का रस इसमें डाल दें और इसके बाद इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए किचन काउंटर पे ऐसे ही छोड़ दें, या आप इसको एक रात के लिए फ्रिज में रख दें ढक के। स्ट्रॉबेरीज अपना पानी छोड़ देंगी, चीनी भी पानी बन जाएगी और उसके बाद आपने ब्लेंडर के जग में सारा मिक्सचर डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने एक इस तरह सुराखों वाली छलनी लेनी है और उसमें ये सारा मिक्सचर जो है इसको डाल के तो यहाँ से इसके जो बीज हैं उनको अलग कर लेना। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो आप ये करें, अदरवाइज़ अगर आप सिंपली बिल्कुल ऐसे भी बगैर छाने भी इसको बना लेंगी, इसको पका लेंगे, तब भी जैम जो है वो बहुत अच्छा बनता है। सिर्फ दोनों सूरतों में एक जैम जो है वो ज़रा चंकी जैम होता है, उसमें ज़रा स्ट्रॉबेरी के पार्ट्स होते हैं, और ये जिस तरीके से मैं बनाने लगी हूँ इससे बिल्कुल क्लियर जो है वो जैम बनता है। तो बाकी टेस्ट वाइज जैसे आपकी चॉइस हो। तो ये मैंने एक स्टील का बर्तन लिया, उसमें मैंने ये सारा मिक्सचर जो है इसको डाला है और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, जितना चीनी ने अपना पानी छोड़ा और जितना स्ट्रॉबेरीज ने अपना पानी छोड़ा और जो इसमें लीमू का रस है, बस यही 3 चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटा लगेगा ये पकने में इसको, ठीक है। तो ये पक जाएगा और बस इस दौरान आपने चम्मच हिलाते रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये नीचे ना लग जाए। हाँ, एक ये चीज़, ये भी टोटली ऑप्शनल है, रेड फूड कलर अगर आपका दिल करे तो आप डाल लें, अदरवाइज़ नहीं भी डालेंगे तो स्ट्रॉबेरीज क्योंकि खुद ही रेड कलर की होती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने ज़रा इसलिए कि चलें जी थोड़ा सा अच्छा कलर आए तो मैंने इसमें तो 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं वो रेड फूड कलर के डाले। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए रख दिया और ये इस तरह से तकरीबन 1 से 1 घंटा 45 मिनट तकरीबन लगे होंगे और ये इस फॉर्म में आ गया। जब इसका सारा मिक्सचर जो है वो पहले से आधा रह जाए तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जैम रेडी है या नहीं है। तो फिर उस पॉइंट पर एक ठंडी प्लेट, कुछ देर के लिए आप इस प्लेट को मैंने फ्रिज में रखा था फ्रीज़र में, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पकते हुए जैम का एक कतरा टपकाया है और आप देखिए मैंने इस प्लेट को जब थोड़ा सा टिल्ट किया है तो ये जैम जो है ये बह गया। इसका मतलब ये है कि अभी इसको थोड़ी देर और पकाना चाहिए, बस ये एक निशानी है इसकी। अगर इस स्टेज पर आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो फिर आप स्ट्रॉबेरी सॉस की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब वो थोड़ा सॉस की तरह इतना थिक नहीं होगा, जैम की तरह इतना थिक नहीं होगा, सॉस की तरह रहेगा और आप उसको इजीली किसी केक पर या किसी डेज़र्ट के ऊपर पोर कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ जब स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आता है, क्योंकि आजकल तो स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो तकरीबन 120 रुपये किलो के हिसाब से भी मिल रही हैं मार्केट में और बहुत फ्रेश भी हैं। तो मेरा ख़्याल है और ये इसकी रेसिपी भी इतनी आसान है कि मेरा ख़्याल है कि आपको ये सीज़न में कम से कम एक बार ज़रूर बना के रखना चाहिए घर में। बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको डाल के तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक फ्रेंच टोस्ट पे बना सकते हैं, केक के अंदर लेयर लगा सकते हैं। आज सुबह सहरी मैंने इसी के साथ की थी, इसी जैम के साथ पराठे पे लगा के खा लें, और कुछ नहीं तो वैसे ही 1 चम्मच आप चलते फिरते इसमें से ले लें। अच्छा, इसके लिए जो जार्स हैं जिसमें आपने इनको स्टोर करना है, मेक श्योर कि वो जार्स जो हैं वो धुले हुए हों और बिल्कुल अच्छे से खुश्क हों। फिर भी एहतियातन आप एक बार उसमें ड्राई टिश्यू पेपर डाल के उनको अच्छे तरीके से देख लें कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हों, और फिर आपने इनको फ्रिज में रखना है और कोशिश करनी है कि आप इसमें जब भी चम्मच डालें तो वो चम्मच जो है वो बिल्कुल खुश्क हो, गीला चम्मच नहीं डालना। ये देखें मैंने दूसरी बार टेस्ट किया, दूसरी बार भी अभी ये रनी ही है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इसको थोड़ी देर मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। तो बस ये इतनी मीडियम से कम थोड़ी सी आंच है और ये इतनी आंच के ऊपर ये जैम जो है ये पक रहा है और तकरीबन मुझे 45 से 50 मिनट लगे थे और जैम जो है वो रेडी हो गया था। बज़ाहिर देखने में लगता है कि काफ़ी थिक हो गया है, लेकिन ये
इसका यही एक जो है, इसको कह लें कंफर्म करने के लिए, जो प्लेट वाला मेथड है, इस मेथड से बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी कंसिस्टेंसी आती है जैम की जैसे कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं जैम। तो ये मैंने तीसरी बार टेस्ट किया और तीसरी बार भी ये प्लेट में अभी, अच्छा प्लेट को हर बार अब मैं टिश्यू पेपर से ड्राई करके मैं वापस फ्रीज़र में रख देती थी और फिर जब इसको दोबारा से टेस्ट करना होता तो 5-5 मिनट के वक्फे से मैं इसको टेस्ट कर रही थी। अब ये देखें, इस पॉइंट पर मैंने 2 ड्रॉप्स डाले और इनको मैंने कुछ देर के लिए सेटल होने दिया। ठीक है, ये भी ज़रूरी है कि आप उनको थोड़ी देर 10 तक काउंटिंग कर लें और उनको सेट होने दें और उसके बाद आप प्लेट को टेढ़ा करें। तो फिर जब आप प्लेट को टेढ़ा करके देखें, अगर तो जैम के ड्रॉप्स जो हैं वो बह निकलते हैं तो इसका मतलब है कि जैम अभी मज़ीद पकाया जाए। लेकिन अब ये देखें ये जम गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि जैम जो है वो रेडी है। और बस यहाँ इस पॉइंट पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और फिर मैंने इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने दिया। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको ठंडा होने दिया। 2 घंटे के बाद मैंने इसको साफ़ बॉटल में डाल के तो इसको फ्रिज में रख दिया ढक्कन लगा के। बॉटल मेरे पास जो है वो तकरीबन आधा किलो क्वांटिटी की थी एक, और एक मेरे पास छोटा चाय का कप था। तो उन दोनों चीज़ों में मैंने इसको डाल के तकरीबन आप ये समझ लें कि ये मैंने 800 to 900 ग्राम स्ट्रॉबेरी से तकरीबन 600 to 700 ग्राम्स जैम जो है वो बनाया। और ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप बाज़ार से ख़रीदते हैं, और बल्कि टेस्ट वाइज ज़्यादा अच्छा है। तो आप इसमें चीनी का रेशो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं।